अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़ाद हूँ। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे बहस व मुबाहसा करना और राय देना मेरा हक है। तारीख़ के औराक़ पलट कर जब हम मदीना की रियासत में पहुँचते हैं तो खलीफतुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत से लोगों की भीड़ में मस्जिद से निकल रहे हैं। जारूद बिन मुअल्ला उनके साथ हैं। रास्ते में एक औरत उन्हें मिलती है जो उनसे बात करना चाहती है। सैयदना उमर देर तक उस औरत के साथ बात करते रहे। वो खातून अपनी लाठी के सहारे खड़ी थीं। सैयदना उमर से कहने लगी, उमर तुम्हें याद है तुम उमैर हुआ करते थे, उक्कास के मेले में जब छोटे से थे, फिर तुम्हें उमर कहा जाने लगा। वक्त गुजरता गया, आज वो वक्त है कि तुम अमीरुल मोमिनीन हो। लेकिन याद रखना, राया के मामले में अल्लाह से डरते रहना। याद रखना, जो अल्लाह की वईद से डर गया उसके मामलात सीधे रहेंगे। अल्लाह के अजाब से डरोगे तो मौत को याद रखोगे। मौत को याद रखने वाला अल्लाह के अजाब से डरता है। देर तक नसीहत करती रहीं तो जारूद बिन मुअल्ला ने कहा, ए खातून, तूने अमीरुल मोमिनीन के हक में बड़ी ज़्यादती की है। इस पर सैयदना उमर ने कहा, इन्हें कुछ न कहिए, ये मुझे जितनी देर तक खड़ा रखेंगी मैं खड़ा रहूँगा, इसलिए कि ये वो औरत है जिसकी आवाज़ 7वें आसमान पर सुनी गई। ये खौला बिनते सालबा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि कितना एहतराम और कितनी इज्जत दी जाती थी उस सोसाइटी में एक खातून को। और फिर ऐसी खातून जो मालदार नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो अपने शौहर के बारे में एक परेशानी लेकर आई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लगाकर उसकी गुफ्तगू सुनते रहे। फिर उन्हीं के हक़ में 28वें पारे के आगाज़ की आयात नाजिल हुई कि अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो आपसे झगड़ा कर रही है और अल्लाह ताला से शिकवा कर रही है। इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर सैयदना उमर ने जारूद को जवाब दिया कि ये मुझे जब तक खड़ा रखेंगी मैं इनके हक़ में खड़ा रहूँगा। हाँ, वो लोग ऐसे थे जो पहचानते थे औरत के हक़ को और ड्यू रिगार्ड देते थे। मैं अगर उस अदालत की बात करना चाहूँ जिस अदालत में एक मुकदमे के लिए इमाम शाफी की वालिदा तशरीफ़ लाई हैं, काजी ने उन्हें कहा कि आप आके अपने ओपिनियन दें, गवाही दें। वो जब गवाही दे चुकी तो काजी ने कहा अब दूसरी औरत आएगी। तो इमाम शाफी की वालिदा ने कहा, काजी साहब ठहरिए, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में कहा है कि अगर एक भूले तो दूसरी याद दिला दे। मैं भूलूंगी तो दूसरी मुझे याद दिलाएगी। और एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं। हम
जब उस दौर की ख़वातीन को देखते हैं कि कितनी आज़ादी के साथ वो अपनी ओपिनियन देती थीं। तारीख़ दिमश्क में अशोबुल ईमान में इमाम बहकी ने तज़किरा किया है एक वाक़े का। सैयदा अस्मा बिन्त यजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, ये मर्द तो हमसे बाजी ले गए, ये बाजमात नमाजें अदा करते हैं, ये सदका व खैरात करते हैं, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जाते हैं। आप ये बताइए कि औरतों के लिए क्या है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के हुकूक का ख्याल रखती है, घरेलू जिम्मेदारियों में अपने शौहर की मर्जी को पेश नज़र रखती है, वो औरत मर्दों के सवाब को पालेगी। यानी जैसे मर्द अपने काम करके अजर व सवाब हासिल करते हैं, इसी तरह से औरत भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके मर्दों के बराबर अजर व सवाब हासिल कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस मौके पर सहाबा कराम को तवज्जो दिलाना ख़ास तौर पर आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा, क्या आप अंदाज़ा कर सकते हो कोई ऐसी औरत देखी है जो दीनी मामलात में इतना उम्दा सवाल करे? तो सहाबा कराम ने कहा कि हमने ऐसी औरत और ऐसा सवाल नहीं देखा। एप्रिसिएशन, कदर मंजिलत, औरत को दानिशमंद तस्लीम करके उसकी ओपिनियन का ख्याल रखा जाता था और उसको अकॉर्डिंगली जवाब भी मिलता था। लेकिन एक वाक़या मैं आपके सामने ऐसा रखना चाहती हूँ जो तारीख़ इस्लामी का बड़ा नादिर वाक़या है, अजीब वाक़या है। हुदैबिया के मकाम पर आप सब जानते हैं कि मुसलमान महसूर हो गए थे और मुसलमानों के महसूर होने की वजह से सूरत हाल ऐसी थी कि ना तो वो उम्रा करने के लिए जा सकते थे और ना ही ऐसा था कि अब वो वापसी का सफ़र खुश दिली से कर सकें। उस मौके पर अबू जंदल बेबसी की तस्वीर बन के सबके सामने आन खड़े हुए। अभी मुआहदा लिखा नहीं गया था और मुआहदा क्या था? बज़ाहिर वो मुआहदा सब ने अपने बहुत ज़्यादा खिलाफ महसूस किया, क्योंकि उस मुआहदे की शिक थी कि जो मक्का से मदीना आएगा उसे वापस लौटा देंगे और जो मदीना से मक्का जाएगा उसे वापस नहीं किया जाएगा। मुसलमान इस मुआहदे की वजह से बहुत सख्त परेशान थे क्योंकि हिकमत नहीं समझ पाए थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा, हम घेर लिए गए, अब आप अपने जानवर कुर्बान कर दें, सर मुंडवा लें और अपना एहराम खोल दें। सब सहाबा कराम सुन होकर खड़े थे, टस से मस नहीं हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मंजर देखा जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। वो जो उसी मैदान में आपके वुजू के पानी का कतरा भी ज़मीन पर गिरने नहीं दे रहे थे, इज्जत, एहतराम, मोहब्बत और अकीदत की वजह से। अब सूरत हाल ऐसी है कि कोई भी उम्रे का एहराम खोलने के लिए तैयार नहीं है। दुखे दिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में आए। सैयदा उम्मे सलमा से कहा कि आज तक मेरे सहाबियों ने मुझसे ऐसा मामला नहीं किया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सैयदा उम्मे सलमा ने कहा, आप मलाल न कीजिए, वो उस वक्त सदमे में हैं, उन्हें इस वक्त तकलीफ है। सदमे की कैफियत में
انہیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ جائیے، جانور قربان کیجئے، آپ اپنا سر منڈوا دیجئے اور احرام کھول دیں. آپ کے پیچھے پیچھے باقی صحابہ بھی اسی طرح سے معاملہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کی رائے کو قبول کیا. میں یہ بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں اور اس دور میں بہت فرق ہے. وہ ایسا دور تھا جس میں عورت کو زندگی کا حق نہیں تھا، تعلیم کا حق نہیں تھا. اس کی ذات کی کیا حیثیت تھی، جانوروں سے بھی بدتر. یعنی ستیلا بیٹا بھی اگر اپنی ستیلی ماں پہ چادر ڈال دیتا تو وہی باپ کی بیوہ اس کے نکاح میں آ جاتی تھی. جہاں عورت کی کوئی ہستی ہی نہیں تھی، وہاں عورت کو یہ